इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै अस्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सह वला यज़ुर्रुल्लाह शैआ। नस्अलुल्लाह रब्बना तबारक व तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलह व यत्तबिउ रिज़वानह व यज्तनिबु सख़तह फ़इन्नमा नहनु बिही वलह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकूनद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर व इन तवल्लौ फ़अलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने सारी की सारी इंसानियत की तरफ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब लोगों ने नहीं किया, बल्कि ये अल्लाह का फैसला है। और चूंकि वो सारी की सारी इंसानियत की तरफ रसूल हैं, इसलिए क़यामत तक आने वाले जितने भी लोग हैं सब पर लाजिम है कि वो अल्लाह के इस फैसले को कबूल करें कि अल्लाह ने हमारी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, जो अल्लाह के नबी रसूल हैं, जिन पर वही उतरती रही है। हम सब इंसान अपने ईमान का सबूत देते हुए
ये मानते हैं कि ये अल्लाह का फैसला है और हम इस फैसले पर राज़ी और खुश हैं। लेकिन दुनिया में यहूदियों ने और ईसाइयों ने अल्लाह के इस फैसले को कबूल नहीं किया। हालांकि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान चुके थे और उनकी किताबों में तौरातों, ज़बूर, इंजील के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ, आपके औसाफ सब कुछ वाज़ेह तौर पर मौजूद थे। कुरान ने बयान किया है, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, कि वो इस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जिस तरह वो अपने सगे बेटों को पहचानते हैं। लेकिन वजह क्या है कि वो अल्लाह का मुल्हाकिमीन के इस फैसले को मानने के लिए राजी नहीं हुए, जबकि दिलों की हालत यह थी कि वो जानते थे वाक़अतन ये अल्लाह के सच्चे नबी रसूल हैं, लेकिन जुबानों से इकरार नहीं, मुकम्मल ईमान ही नहीं। और वजह क्या है, कुरान ने वो भी बयान किया, हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम, इनके दिलों का हसद, इनका कीना, इनकी अनाए कि आज तक अल्लाह ने जितने नबी रसूल भेजे थे वो हमारे ख़ानदान से आ रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी रसूल आए हमारी ख़ानदान से, हमारी लड़ी से आ रहे थे। अल्लाह को चाहिए था, यहूदी कहते थे अल्लाह को चाहिए था कि आखिरी नबी भी अगर भेजना था तो हमारे ख़ानदान से भेजता, ताकि सदियों का जो वकार और शान और इज्जत हमारे नाम है, हमारी तरफ मंसूब है, आखिरी नबी इस उम्मत की तरफ इस दुनिया में आता वो हमारे ही ख़ानदान से आता, ताकि हमारी इज्जत तकरीम उसी तरह कायम दायम रहे। लेकिन चूंकि अल्लाह ने हमारी बात नहीं मानी, अल्लाह ने नबी भेजा हमारे ताया इस्माइल के ख़ानदान से, जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनको कोई जानता नहीं था। हमारा वकार था, हमारी इज्जत की दुनिया में हमारा नाम लिया जाता था। अल्लाह ने आखिरी नबी हमारे ताया के ख़ानदान से भेजकर हमें पीछे कर दिया है, रद्द कर दिया है, मरदूद बना दिया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारे ताया इस्माइल अलैहिस्सलाम को इज्जत बख्शी है, तकरीम के साथ नवाजा है। ये हसद है। हसद बड़ी बुरी बीमारी है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों आपस में हसद ना किया करो, हसद तुम्हारी नेकियों को इस तरह ज़ाया बर्बाद कर देगा, खा जाएगा, जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये वजह है। इस वजह से यहूदियों ईसाइयों ने शुरू दिन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना और अल्लाह का मुल्हाकिमीन का ये फैसला, इसको मानना ही नहीं, कबूल ही नहीं किया। बल्कि वो इतने सरकश थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके वालिद का नाम है हुयय बिन अख्तब। हजरत सफ़िया बयान करती हैं, कहती हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए ना, तो मेरा बाप और मेरा चचा दोनों ने प्रोग्राम बनाया, कहते हैं चलो उस नबी को मिल के आते हैं, देखते हैं वाक़अतन ये अल्लाह का नबी है। जरा गौर करना यहूदियों की सरकशियों पर और इनके हसद पर। कहते हैं मेरा चचा भी गया, मेरे बाप अब्बा जान वो भी गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के आए, पूरी तहकीक करके आए। कहते हैं घर में आए तो मैं भी छोटी सी थी, इतनी भी छोटी नहीं थी, बातों को समझती थी।
आके ना दोनों सर झुका के बैठ गए। तो मेरे चचा मेरे अब्बा जान से पूछते हैं क्या ख्याल है फिर, क्या ये वाकयातन वही नबी है? तहकीक करके आए थे ना, और अपनी किताबों में जानते थे कि अल्लाह का जो नबी रसूल होगा उसके ये औसाफ, ये निशानियां, ये खूबियां, ये कमालात उसके अंदर होंगे। कहते हैं मेरे चचा ने पूछा फिर क्या ख्याल है, क्या ये वही है? कहते हैं मेरे अब्बा जान ने जमीन से एक तिनका उठा के कहा एक तिनके के बराबर भी फर्क नहीं है, वाकयातन ये अल्लाह का वही सच्चा रसूल है। मामूली सा भी फर्क नहीं। जो औसाफ, जो कमालात हमारी किताबों के अंदर इस नबी के हवाले से हमें बताए गए, समझाए गए, एक तिनके का भी फर्क नहीं है। बिल्कुल ये वही है, वही नबी रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं मेरे चचा ने पूछा फिर क्या ख्याल है? तहकीक तो मुकम्मल हो गई और पता भी चल गया ये अल्लाह का नबी है, अब क्या करना है? कहते हैं मेरे बाप ने कहा ये अल्लाह ने फैसला किया है इसको नबी रसूल बनाने का। वो हसद जो था ना उसका इजहार किया कि हमारी इज्जत नहीं रही, इसलिए हम अल्लाह के इस फैसले को कभी मानने के लिए तैयार नहीं हो। और आगे उसने पता क्या कहा? कहता है मलहमतुन कुतिबत अलैना, ये अल्लाह की तरफ से एक जंग है जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है कि अल्लाह चाहता है इसको नबी मानो, हमारे साथ अल्लाह की ये जंग है, हम नहीं मानेंगे ना। ये यहूदियों का किरदार, उनका हसद, उनका बुग़्ज़, दिल मान चुका है कि वाकयातन ये अल्लाह के नबी हैं, लेकिन हसद इतना बुरा है, दिलों के अंदर गर कर चुका है। कहते हैं ये जंग है जो अल्लाह ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी है, हम मुकाबला करेंगे, हम कभी इस नबी को, इस मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के फैसलों का इनकार किया इन यहूदियों, बेईमानों, जालिमों ने। और जो अल्लाह के फैसलों का इनकार करते हैं वो इंसान नहीं होते, वो शैतान और इबलीस होते हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके कहा था ना उसजुदू ली आदम, सजदा करो आदम को। सारे फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। उसने अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का फैसला मानने से इनकार किया, हमेशा के लिए लानती बन गया। इसी तरह जो इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी रसूल नहीं मानता, अल्लाह के इस फैसले पर राजी नहीं होता, वो इबलीस की नस्ल से है, वो पक्का इबलीस और लानती है। उसको कोई हक नहीं है कि वो दुनिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ बात कर सके या जी सके या आवाज निकाल सके। और बेईनी ही जिस तरह मुसलमानों को शैतान को अपना दोस्त बनाने से रोका गया है, कुरान मजीद ने कई मुकामात पे फरमाया है ए ईमान वाले लोगों ला तत्तबिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। जिस तरह इबलीस को दुश्मन मानना हमारे ईमान का हिस्सा है, इसी तरह यहूदियों ईसाइयों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी रसूल नहीं मानते, उनको दुश्मन समझना, मानना और उनके खिलाफ प्लानिंग करना, उनकी साजिशों को नाकाम करना, उनको तोड़ मरोड़ के पीछे फेंकना, उनकी गर्दनें काटना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन हमारे मुसलमानों ने बड़ी कमजोरी दिखाई इस मामले में। इन्होंने दिल से ये तो माना कि वाकयातन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, लेकिन जब उसी नबी की तौहीन की जाए दुनिया में, उसके नाम को बिगाड़ा जाए, कभी फ्रांस में, कभी डेनमार्क में और कभी हालिया हिंदुस्तान पलीद हिंदू बीजेपी के गुंडे और गुंडियां, ये लानती औरतें बदकार उनकी, जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जुबान दराजी करती है। कहाँ है मुसलमान का वो वकार? हमारे बाप को कोई गाली दे ना, हम कहते हैं किथे जाएगा पुत्र बच के। हमारे बाप को कोई गाली दे, बाप करीबी रिश्ता है, बेटे को तड़प उठती है, जोश आ जाता है उसके अंदर, मेरे बाप को गाली दी गई।
ये चलता है। ये जब कोरोना आया था ना, आपने खबर पढ़ी, बड़ी मशहूर वो खबर हुई कि पुलिस वालों ने बाप को, बेटा जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे मास्क नहीं लगाया, बेटे के सामने बाप को मारा उन्होंने कान पकड़ा के। ये खबर चली थी टीवी पे, सोशल मीडिया पे। बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने पुलिस वालों के साथ लड़ाई की थी, फायर मारे थे उनको। वजह क्या थी? क्यों उसका खून खोला था कि मेरे बाप को मेरी आंखों के सामने मारा गया है, करीबी रिश्ता है, मैं उसका खून हूं, मेरे लिए वो मेहनत करता है, मेरा सब कुछ मेरा बाप है, मेरे वालिदैन है। इंसान बर्दाश्त नहीं करते कि उनके वालिदैन को कोई गाली बके। लेकिन अल्लाह कुरान मजीद में कहते हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, और लोगों तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बीवी बच्चे सब पीछे हैं, तुम्हारा सबसे करीबी रिश्ता अगर किसी के साथ है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गाली दे, कोई उनके खिलाफ जबान दराजी करे, कोई टेरी जून्स के नाम से कोई उनके खाके बनाए, कोई काफिर अपने बाथरूमों के अंदर टिश्यू पेपर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक बाज नाम लिख के उसके साथ इस्तिंजा करे और मुसलमान बिल्कुल चुप और खामोश होकर बैठा रहे। कहां है इसकी गैरत? कहां है इसके ईमान का सबूत? कहां है इसकी मोहब्बतें? और तुम्हारे वालिदैन से भी सबसे ज्यादा करीबी अगर तुम्हारी जानों के अगर कोई है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अल्लाह ने फैसला किया। उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन ही नहीं बन सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब के आगाज में इस हदीस को लाते हैं, किताबुल ईमान के तहत, कि लोगों तुम्हारा ईमान कामिल हो ही नहीं सकता जब तक तुम अपने वालिदैन, अपनी औलाद से और सारे लोगों से बढ़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज नहीं रखते। तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। कैसे है हमारा ईमान? जरा अपने गिरेबानों में झांकें, अपने किरदार पर जरा नजर रखें, अपना मादी देखें, अपनी 40-35 साल की जो जिंदगी गुजार के है ना, इसमें देखें, अपने ईमान का लेवल चेक करें। हमारा दिल, हमारा ज़मीर, हमारा सबसे बड़ा उस्ताद है। अपने इस उस्ताद से पूछें कि इसके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से, उनकी नामूस व इज्जत व तकरीम के हवाले से क्या किरदार है, क्या जज्बात है। ईमान मुकम्मल नहीं होता उस वक़्त तक जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ से अजीज़ नहीं होते। और याद रखो, इंसान ज़िंदगी गुजारते हैं ना, इनको ज़िंदगी गुजारते गुजारते कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है कि जिन चीज़ों को इख्तियार करके ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज़्ज़त का मसला ये ऐसा नहीं कि जिस तरह हमारी ज़िंदगी में आम ज़रूरियात है, ये भी एक ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी के लिए हमें ज़िंदगी के अंदर दुनियावी अशिया की ज़रूरत है, लेकिन अजीज़ भाइयों, हमें अपनी जान और ज़िंदगी से बढ़ के जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, उनकी इज़्ज़त और तकरीम की ज़रूरत है। हज़रत उमर ने क्या कहा था रज़ी अल्लाहु अन्हु, कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत से बढ़ के मेरे दिल में अपनी जान की मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत उमर कहते हैं, मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, आपने मेरा हाथ छोड़ दिया। कहा, ए उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, तू उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक अपनी जान से बढ़ के तू मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज़ नहीं रखता। ठीक है, तेरा ईमान है, बड़ा मजबूत ईमान है, लेकिन मेरे साथ तेरी मोहब्बत इस लेवल की होनी चाहिए कि मेरी नामूस की खातर तेरी जान भी चली जाए तो चली जाए। मेरे लिए जब तू जान कुर्बान करने की सोच रखेगा फिर तेरा ईमान मुकम्मल होगा। और नबी की नामूस का मसला ऐसा मसला है कि खुद अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अपने नबी की इज्जत का दिफा करते हैं।
खुद अल्लाह का मुनहाकिमीन अपने नबी की इज्जत का दिफा करते हैं, पूरी पूरी सूरतें उतारते हैं। अबू लहब ने इकट्ठा किया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पे चढ़ के सारे लोगों को इकट्ठा किया। जब नबी बनाया गया एक जगह पे इकट्ठा करके कहा, बताओ मुझे कैसा पाते हो? सब ने कहा, हमने तजर्बा किया आप पर, आप सादिको अमीन हैं, आप सादिको अमीन हैं। आपने कहा, अगर मैं कहूँ इस पहाड़ी के पीछे एक दुश्मन तैयार खड़ा है असलहे से मुसल्ला होकर, और वो अभी तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, क्या मेरी बात को मानोगे? सब काफिरों ने यकजान हो के कहा था कि हाँ हम मानेंगे, क्योंकि आपका किरदार ऐसा बेहतरीन है, 40 साल कभी आपकी जुबान से झूठ नहीं सुना, कभी आपने खयानत नहीं की, हम मानेंगे। आप कह रहे हैं तो हम मानेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही क्या कहा, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर मेरे ऊपर तुम्हारे तजर्बे हैं ना, मैं सच बोलता हूं, तो मैं अब भी सच बोलने लगा हूं। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। छोड़ दो इन मूर्तियों को पूजना, ये लात मनात उज्जा हुबल, ये सब बेकार है, पत्थर है, कोई इनकी हैसियत नहीं है, नफे नुकसान के मालिक नहीं है। अकीदा मजबूत करो, मानो कि दुनिया में कोई इलाह नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। जब ये बात कही ना, उन मुशरिकों का किरदार उसी तरह बन गया जिस तरह यहूदियों का किरदार था। यहूदियों को भी अपनी कुर्सी की फिक्र थी, इन जालिमों बेईमानों को भी अपनी कुर्सी की फिक्र थी कि अगर हमने इन बुतों को, इन खुदाओं को, जो हमने दगाबाजियां और फराडबाजियां शुरू की हैं अपने पेट को बढ़ाने के लिए, छोड़ दिया तो हम कहां से खाएंगे, कहां से कमाएंगे? अबू लहब बोला, सबसे पहला कौन बोला? अबू लहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा। कहता तब्बल लका साइरल यौम, कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह हलाकत हो तेरे लिए, इस काम के लिए तूने हमें जमा किया है। अल्लाह ने पूरी सूरत उतार दिया आसमान से, सूरतुल लहब उसका नाम रख दिया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अल्लाह कहते हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा रसूल है, मेरा नबी है, उसकी इज्जत और नमूस का मुहाफिज मैं खुद हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ क्यों टूटे, वो क्यों तबाह हो? तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह ने पूरी सूरत उतार दी, अबू लहब को भी रगड़ा लगा दिया, उसकी बीवी को भी रगड़ा लगा दिया। कहा ये सारे के सारे अबू लहब एंड कंपनी, और क़यामत तक आने वाले मेरे नबी की हुर्मत पर दस्त दराजी करने वाले, जुबान दराजी करने वाले अब्दी जहन्नमी है, वहां से कभी निकल नहीं सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा फौत हो गया, इब्राहिम। दुश्मनों ने फिर गुस्ताखी कर दी, कहते हैं मोहम्मद की नस्ल ही खत्म हो गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जड़ कटा है, इसकी नस्ल खत्म हो गई है। अल्लाह ने फिर पूरी सूरत उतार दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। ऐ दुनिया के काफिर और जालिमों सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल खत्म नहीं हो सकती। क़यामत तक इस नबी के मानने वाले आएंगे, जिनको मुसलमान कहा जाएगा, जिनकी निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होते हुए उनको मोहम्मदी कहा जाएगा। दुनिया में अगर खत्म होंगे तो काफिर खत्म होंगे, इस्लाम गालिब आएगा। अल्लाह ने दिफा किया अपने नबी का, सहाबाए किराम ने भी दिफा किया, सहाबाए किराम ने भी दिफा किया। कैसे किया? तलवार के साथ, मुज़ाकरात करके नहीं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा के नहीं, दिफा किया है। कैसे किया है? पढ़ जरा मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु को। काब बिन अशरफ यहूदियों का सरदार है। मैं किस्सा गो नहीं बनना चाहता, सिर्फ हाइडिंग पेश करूंगा, इशारा करूंगा, जाके किताबों को टटोल लेना अगर किसी को शौक हो पढ़ने का। तो मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने
काब बिन अशरफ यहूदी जालिम का जो सरदार था उसका सर काटा। क्यों? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां किया करता था। और जरा उस नबीना सहाबी को भी देख, रजी अल्लाह अन्हु, जिसकी एक लोंडी थी, उसकी लोंडी से उसके 2 फूल जैसे बच्चे भी थे। रात के वक्त उसने कत्ल कर दिया उसको। सुबह मदीना के अंदर बात फैल गई कि रात के वक्त उस नबीने ने अपनी लोंडी को, जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं, उसको कत्ल कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, मजमा लग गया है। आपने पूछा किसने उसको कत्ल किया है? अनशुदु बिल्लाह, मैं उस बंदे को अल्लाह की कसम दे के कहता हूं कि जिस बंदे ने उसको कत्ल किया है वो इस मजमे में अगर बैठा है तो खड़ा हो जाए। वो सहाबी रसूल नबीना, क्या नबीने को जरूरत नहीं थी बीवी की? वो खड़ा हो गया, कहता है आना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कत्ल किया है। वजह क्या है? सारी वजह बताई। कहता है अल्लाह के रसूल, जहां तक जिंदगी गुजारने का मसला है ना, वो तो मेरा उसके साथ बड़ा बेहतरीन गुजर रहा था। हमारे लोग अपनी जिंदगियों को, अपनी सहूलतों को तरजीह देते हुए नहीं देखते कि किसी ने गुस्ताखी की है तो क्या किया है, कोई परवाह नहीं, हमारी जिंदगी तो ठीक गुजर रही है ना। हमें बस तिजारत करनी है, हमें बस बिजली सस्ती करनी है, हमें सिर्फ कर्जे मांगने हैं, हमने सिर्फ नीचे लेटना है। जो लोग इन चीज़ों को तरजीह देते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं। नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अपनी सहूलतों की फिक्र हो, जिनको ईमान की फिक्र होती है, वो सहूलतों को ठोकर मारते हैं। जिस तरह के ये नबीना सहाबी है, क्या उसको जरूरत नहीं थी अपनी लोंडी की? कि उसको तो नजर ही नहीं आता आंखों से। कहता है अल्लाह के रसूल, जहां तक जिंदगी गुजारने का मसला है वो मेरा उसके साथ बड़ा अच्छा गुजर रहा था, और उससे मेरे 2 बच्चे भी हैं। मिसला लुअतैन, जिस तरह मोती होते हैं ना, इस तरह मोतियों जैसे मेरे खूबसूरत बच्चे भी हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल, वजह यह है, बात ईमान की थी, बात आपकी इज्जत की थी, बात आपकी नामूस की थी। मैं उसको मना करता रहता था, लेकिन वो आपके खिलाफ बकवास करती रहती थी, गालियां बकती रहती थी। लेकिन एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं रात को घर आया, वो शुरू हो गई। वजह क्या है कि तू नबी के पास बैठा रहता है, तू हर वक्त मस्जिद नबी में घुसा रहता है, मुझे सुनता ही नहीं, मेरी बात को सुनता ही नहीं, तुझे मेरा कोई ख्याल ही नहीं। ये मसले, उसने गालियां बकना शुरू कर दी। उस दिन फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रात के वक्त जब वो सो गई, मैंने एक बर्छा पकड़ा, उसके पेट के ऊपर रख के ऊपर सारा अपना वजन डाल दिया, उसके पेट के अंदर घोंप दिया, और मैंने उसको जहन्नम वासल कर दिया। क्यों? कि इसने आपकी नमूस के ऊपर हमला किया था। और मेरी जिंदगी तो बेहतर गुजर रही थी, मेरे उससे बच्चे भी थे, मुझे हंडिया भी मिलती थी, सालन भी मिलता था, सब कुछ मिलता था, मेरी जरूरियात बड़े अच्छे तरीके से जा रही थी। लेकिन मसला ईमान का था, मसला आपसे मोहब्बत का था। मुझे कोई परवाह नहीं इन सहूलतों की, मुझे परवाह थी तो सिर्फ आपकी नामूस की, कि मेरे नबी की हुर्मत मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है, इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने माजा की रिवायत है, मशहूर वाक़या है, अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, कहा अन्ना दामाहु हादारुन, मेरा ये नबीना सहाबी मेरी इज्जत के लिए, मेरी नमूस के लिए इसने उसको कत्ल किया है। ए मदीना के लोगों सुन लो, इस मेरे सहाबी का खून रायगा है, इससे बदला नहीं लिया जाएगा। वो नबीना हो के सहूलतों को ठोकर मारे। हमें अल्लाह ने आंखें दी हैं, मजबूत आसाब दिए हैं, हमारा जिस्म तंदुरुस्त है, बड़े बड़े जुत्थे और जस्से हैं हमारे, लेकिन नबी की शान पर, तकरीम पर, इज्जत पर सवाल उठाए, और उठाने वाले भी काफिर, बेईमान। सोच है ना, एक हमारे काफिर, दुनिया के काफिर हमारे मुसलमानों में फिरका वरीयत को उजागर करना चाहते हैं, और हमारे मुस्लिम मुआशरों, मुल्कों में अगर कोई किसी सहाबी की तौहीन कर देना तो हमारे पित्ते फौरन फटने के लिए तैयार हो जाते हैं।
वजह क्या है? तौहीन कौन कर रहा है कि जिसको समझ ही नहीं, जो बिल्कुल जाहिल है। अब मसला इस्लाम और कुफर का है, अब किसी की जुबान नहीं चलती, अब कोई नहीं बोलता। अल्लाह का मुनहाकिमीन ने अपने नबी की इज्जत का दिफा किया। सहाबा इकराम में मोहम्मद बिन मसलमा ने रजी अल्लाह अन्हु और इसी तरह और बड़े सहाबा ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का दिफा किया। आओ लोगों, आज हमारे ऊपर भी लाजम है अपने नबी की इज्जत का दिफा। और वो कैसे लाजम है? दो तरीके आपके सामने रखूंगा और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, इन दो तरीकों के अंदर ही हल है, तीसरा तरीका है ही नहीं। अगर हम कुफ्फार से अपने नबी की नमूस को और उसके ऊपर जो वो दस्त दराजी जुबान दराजी करते हैं उसको रोकना चाहते हैं, उनमें पहला तरीका ये है, हम अपने सकाफत को, अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को इस्लाम के मुताबिक बनाएं। इस्लाम के मुताबिक हमारा मुसलमान चलता फिरता यहूदी ईसाई नजर ना आए। हमारा मुसलमान चले फिरे, उसका अखलाक, उसका किरदार ऐसा हो कि चलता फिरता इस्लाम नजर आए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप जानते हैं, आपके बोल को सुन के लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। आपके रवैये और किरदार को देख के लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। और इसके बड़े बड़े वाकयात हैं। हातिम ताई, उसके बेटे थे अदी बिन हातिम रजी अल्लाह अन्हु, सहाबी बन गए। यह सकाफत, तहजीब, कल्चर के हवाले से आपके सामने बात रखने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ना, एक लंबा वाकया मुख्तसर जो मेरे मौजू से ताल्लुक़ रखता है वो आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के पास आया, मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, आप सहाबा में ऐसे बैठे थे कि कोई पहचान ही नहीं सकता था ये अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, और ये इर्द गिर्द जो बैठे हुए ये सहाबा इकराम। आजिज़ी इतनी ज़्यादा थी कि बाहर से कोई नया बंदा आके जांच ही नहीं कर सकता था कि इनमें नबी कौन है और नबी का मानने वाला कौन है। कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के पास आया, अल्लाह के रसूल उठे, मुझे मरहबा कहा कि सरदार का बेटा है, एक सखी आदमी का सखी बेटा है, मुझे बड़ी इज्जत दी, बड़ी तकरीम की। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने मेरा हाथ पकड़ा, मस्जिद नबी से बाहर निकल गए अपने घर में जाने के लिए। कहते हैं हम रास्ते में जा रहे थे, एक बुढ़िया औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, रास्ते में मुलाकात हो गई, उसने आपको खड़ा कर लिया एक साइड पे। कहते हैं वो काफी देर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करती रही। ये हजरत अदी खुद बयान करते हैं और कहते हैं मैं हैरान हुआ कि हम बादशाह लोग, हम तो किसी बूढ़े को देखना पसंद नहीं करते, किसी गरीब की बात को सुनना पसंद नहीं करते, हमारे पास वक्त ही नहीं होता। लेकिन ये कैसा नबी है और ये कैसा बादशाह है कि जिसको कोई परवाह नहीं कि उससे बात करने वाले का स्टेटस क्या है, लेवल क्या है, बुढ़िया औरत, गरीब घराने की औरत। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा भी उकताहट का शिकार नहीं हुए, काफी देर तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बातें करते रहे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हमें अपने रवैये, अपने किरदार, अपनी तहजीब, कल्चर, सकाफत, तमद्दुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके अपने आप को उस सांचे में डालना होगा कि हमारे रवैये ऐसे। हम तो लोगों को हकीर समझते हैं। हमारा चौधरी जो नई लैंड क्रूजर में बैठा हो ना, उसको मजाल ही नहीं होती, उसको असर ही नहीं होता कि वो जरा सा पीछे से कोई हारन दे और गाड़ी को साइड पे भी कर ले या आते हुए किसी को रास्ता भी दे दे। ये हालत है, ये तकब्बुर, अनाओं के मसले। नबी की हुर्मत का दिफा कैसे हो? काफर को किस तरह चोट लगे वो समझते हैं जिस तरह हम तकब्बुर में, इनाद में, सरकशी में रहते हैं, हम मुसलमानों को भी इसी तरह बनाएंगे। ये दुनिया के दिलदादा हो, ये लड़कियों के पायल के दिलदादा हो, उनकी छलकार के ये दिलदादा हो, वो तो ये चाहते हैं
और बदकिस्मती से हमारे मुसलमान उनको ये रोल दिखा रहे हैं। ये हमारे नौजवान चौकों चौराहों में खड़े होते हैं, क्यों खड़े होते हैं? इनकी आंखों की टिकटिकियां, इनकी नजर का मचलना, इनकी ख्वाहिशात का उभरना, पीछे क्या वजह है? मुसलमानों की इज्जतों को देखते हैं ये सारे। आंखें महफूज नहीं, नजर महफूज नहीं, जुबान के अंदर हया नहीं, गैरत नहीं, अच्छे बोल किस तरह बोलने हैं पता ही नहीं। कहते हैं अल्लाह के रसूल आगे चले, मुझे अपने घर में ले गए। कहते हैं मैं कमरे में दाखिल हुआ, मैंने देखा जमीन के ऊपर खजूर की एक खत्म शुदा चटाई पड़ी हुई, मुरझाई हुई, कि जिस पे बैठने से और जमीन पे बैठने में कोई फर्क ही नहीं। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चटाई और एक तरफ मैंने एक प्याला देखा, या उस कमरे के अंदर तलवारें लटकी हुई थी बस। कहते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह के रसूल ने खुद वो जो मैट बिछा हुआ था ना, वो बिछोना उसको दोहरा किया, फिर तहरा किया और उसको रख के मुझे उसके ऊपर बिठाया और खुद जमीन पे बैठ गए। अभी गैर मुस्लिम है ना, ये गैर मुस्लिमों से रवैया है। ये दुनिया के चूड़े अगर हमारे नबी की सीरत को पढ़ लें, अल्लाह की कसम कभी खा के ना बनाए। इनको पता ही नहीं हमारे नबी का रवैया कैसा था गैर मुस्लिमों के साथ ही। कहते हैं मुझे उस पर बिठाया, खुद जमीन पे बैठ गए। कहते हैं मैं चौधरी था ना, आप मेरी नफ्सियात को समझ गए। यानी मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि ये मुसलमान गुर्बत का शिकार है, कैसे इन्होंने गालिब आना है, ये तो मांग मांग के खाते हैं। जिस तरह हमारे मुसलमान भी जो यूरोप से मुतासर है ना, जिनके दिमाग यूरोपियन दिमाग है जिनके, वो भी यही सोचते हैं मुसलमानों की इज्जत है। बाहर देखो उत्थे कभी लैट ही नहीं गई, तानू भारी सड़क से टुरद्या एक टाफीदार रैपर भी नजर नहीं आएगा। ये हमारे मुसलमानों के तबसरे हैं, जहनी गुलाम। कहते अल्लाह के रसूल ने मेरी नफ्सियात को भांप लिया कि ये सरदार है ना, सरदारों वाली सोच रखता है कि मदीने के अंदर मुसलमान गुर्बत का शिकार है, इनके तो बैठने के लिए जगह नहीं, इन लोगों से मांग मांग के खाते हैं। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दो बातें कही। कहते हैं अदी मैं तेरे नफ्सियात को समझ गया हूं कि तू देखता है कि मुसलमान गुर्बत का शिकार है। कहते हैं अदी याद रख, एक वक्त आएगा कि यमन से एक औरत ऊंट पे सवार होकर निकलेगी, जिसने सोना चांदी जेवरात के अंदर मलबूस मुज़य्यन हो के निकलेगी, अकेली निकलेगी, मक्का में आएगी, हज करके वापस जाएगी, उसको अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं होगा। ये मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है। तू सरदार है ना, ये सोचता है कि मुसलमान गुर्बत का शिकार है। मैं कहता हूं कि एक औरत निकलेगी, यमन से चलेगी, बैतुल्लाह में आएगी, हरम मक्की में आएगी, तवाफ करेगी, मिना मुज़दलिफा अरफात में जाएगी, फिर अपने घर वापस जाएगी, जेवरात से आरास्ता होगी, बेहतरीन लिबास पहने होगे, अमीर तरीन होगी, सिवाय अल्लाह के उस औरत को किसी का डर नहीं होगा। और फिर तू सोच रहा है कि ये गरीब है, लोगों से मांग मांग के खाते। कहते हैं हदीस सुन ले दूसरी बात की, एक वक्त आएगा कि मुसलमानों के पास इतना माल और इतनी दौलत होगी कि कोई बंदा ज़कात लेके निकलेगा लोगों को ज़कात देने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में उसको ज़कात वसूल करने वाला कोई एक बंदा भी नहीं मिलेगा। इतनी दौलत होगी। और एक हदीस में लफ्ज़ है ज़कात देने वाला, लेने वाला तो कोई होगा नहीं, तो ज़कात देने वाला जिसको समझेगा ना ये मुस्तहिक है, उसके दरवाजे के बाहर रखाएगा, दरवाजे के बाहर, और दरवाज़ा खटखटा के खुद चला जाएगा। अब वो जो लेने वाला होगा ना, बाहर आके देखेगा, वो सोचेगा मेरे पास तो आगे बड़ा माल है, तो मैंने क्या करना है। वो नहीं लेगा, वो उठा के किसी और के घर के आगे रखाएगा। कहा इस तरह वो उठा के किसी तीसरे के घर के आगे, चौथे के घर के आगे, इस तरह वो माल घूमता घूमता फिर उसी शख्स के घर में आ जाएगा जो सबसे पहले निकला था ज़कात देने के लिए। इतनी फरावानियां होंगी। कहते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बातें बतलाई, मैं सरदार था, मेरे जहन में और ख्याल थे कि मुसलमान को अमीर होना चाहिए, इसको मांगना नहीं चाहिए,
इनकी माईशत बेहतर होनी चाहिए। मैं ये सोच रहा था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने ये चीज़ें वादे कर दी, मुझे समझ आ गई कि अल्लाह के रसूल मालों के पुजारी नहीं, दौलतों के पुजारी नहीं, ये मेरे दिल के अंदर ईमान की दौलत को दंसाना चाहते हैं। और जब मेरे दिल में ईमान आ जाएगा, मैं समझ जाऊंगा कि अल्लाह की बातें सच्ची हैं, रसूल की बातें सच्ची हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान एक वक्त आएगा, ये मुस्तहकम होंगे, अमीर तरीन हो जाएंगे, कोई ज़कात वसूल करने वाला नहीं होगा। और जो औरत मालो जेवरात से आरास्ता होकर निकलेगी, उसको किसी डाकू और चोर का डर नहीं होगा। कहते हैं जब ये बातें मेरे दिल में बैठ गई कि अल्लाह के रसूल मुझ में ईमान दाखिल करना चाहते हैं, मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कीजिए। हम मुसलमानों को पहले नंबर पे अपनी नबी की सीरत से ये सबक लेना चाहिए। आज जितने भी ये रोले और चलते हैं ना दुनिया के अंदर, ये झंझट, ये लड़ाइयाँ, ये गिरोहबंदियाँ, सब के पीछे दौलत, माल और दुनिया की मोहब्बत और लालच है। ये मुसलमानों की तरफ से क्यों कोई जानदार आवाज नहीं गई हिंदुस्तान को? पीछे वजह यह है कि हम दुनिया से मोहब्बतें करने वाले हैं। हमें कोई परवाह नहीं नबी के नामूस की, नबी की इज्जत की, इस्लाम के गलबे की, मुसलमानों की, मुजाहिदीन की मदद और करने की और साथ देने की कोई फिक्र नहीं। सिर्फ फिक्र यह मेरी दुकान अच्छी चले, मेरा कारोबार अच्छा चले, मेरे घर में एसी चलता रहे, सर्दियों में गीजर चलता रहे, बेहतरीन गाड़ी मेरे पास हो, हाथ में मेरे हाथ के अंदर आईफोन हो, बस ये सोचे। याद रखो इस्लाम कुर्बानियों से ऊपर चला है और यह उस वक्त तक ऊपर जाता रहेगा जब तक मुसलमान कुर्बानियां देते रहे। तुम्हारे पानियों के अंदर जो तुम फसलों को लगाते हो ना, उसमें इतनी जान नहीं कि तुम्हारी फसल को जल्द अज जल्द उगा सके, जितनी मुसलमान के खून के अंदर जान है। जो खून वो अल्लाह के रास्ते में पेश करके, जिहाद को मजबूत करके, अपने नबी की इज्जत का भी दिफा करता है, अपने मुसलमान मुल्कों का भी दिफा करता है। ये बड़ा बाबरकत खून है। तो पहले नंबर पर अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को, अपनी सकाफत तमद्दुन को इस्लामी सांचे में डालें। दुनिया कुफर को दिखाए कि हम तुम्हारे पुजारी नहीं हैं, लेकिन हमारे मुसलमान जहनी गुलामी का शिकार हैं। मैं बातें नहीं करता, आपको शायद सख्त लगे, लेकिन ये हकीकत है। हमारे मुसलमान लिबास, हिजामत, दाढ़ी, ये जितने भी ज़ाहरी चीज़ें हैं ना हमारी, जब इस्लाम का लफ्ज़ बोला जाए ना, उससे मुराद ज़ाहरी इबादत होती हैं। ईमान से मुराद बातनी इबादत होती हैं, जिस तरह अकीदा होता है। मोमिन हम सारे हैं, लेकिन मुसलमान हम में से कोई कोई है। कैसे कि हमने अपनी ज़ाहरी इबादत को ज़ाहिर में लाया ही नहीं। लोग कैसे देखें, काफिर कैसे देखें? ये हमारे ईमान का मसला है कि हम कहते हैं नबी की नामूस की कोई हुर्मत पामाल ना कर सके, लेकिन हमारे इस्लाम का जो मसला है ना, उसको हम दबाए बैठे हैं। इसलिए तो काफिर को नजर नहीं आता। तो अपने निज़ामों को, अपने कल्चर, सकाफत, अपना घर, अपना बीवी बच्चों में बैठना, सब कुछ इस्लाम के मुताबिक बनाएं। अपने नबी से पूछें, मेरे नबी घर में होते तो उनके रवैये कैसे थे, बीवियों के साथ, औलाद के साथ, बच्चियों के साथ, मस्जिद में आते तो क्या रवैये होते, लोगों को मिलते तो उनके क्या रवैये होते, उनका कारोबार कैसा, तिजारत कैसी, मईशत, माशरत कैसी होती थी। ये सब कुछ अपने नबी से सीखें। जब हमारे ज़ाहिर में इस्लाम नजर आएगा, अल्लाह की कसम काफिर परेशान हो जाएगा कि ये तो हमारी मानते ही नहीं, ये तो अपने नबी के उम्मती, उसके पैरोकार है। और दूसरी चीज़ है किताल, जिहाद, अल-ग़ज़व, तलवार उठाना, कलाशन उठाना और उन जबानों को और उन हाथों को काट फेंकना जो इस्लाम के खिलाफ बोले या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर डाका डाले। एक मुसलमान पर लाज़िम है कि वो जिहाद के आलम को उठाए और मुसलमान ये किरदार पेश करे। काफिर अगर जुबान चलाता है तो उसकी जुबान को काटे, अगर वो मुसलमानों की इज्जतों पे डाके डालता है, हाथ का इस्तेमाल करता है, उसके हाथ को काटे। ये दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, वगरना कुछ नहीं है। आप जितने मर्जी फेसबुक पे स्टोरियां लगा लें, टॉप ट्रेंड बना लें, लेकिन आप काफिरों को समझा नहीं सकते
जब तक आप अपना उठना बैठना नबी के तरीके के मुताबिक नहीं बनाते, और दूसरा सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलते हुए जिस तरह उन्होंने जिहाद की तलवार उठा के काफरों को मैदानों में मारा था, जब तक नहीं करेंगे अल्लाह की कसम यहूद व हनूद अपनी साजिशों से कभी बाज नहीं आएगी। ये अल्लाह ने कुरान में कहा, कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, लड़ाई करो, जिहाद करो उस वक्त तक जब तक दुनिया से फितनों का कड़ा कमा ना हो जाए। ये फितने हैं, ये हमारे नबी की हुर्मत पर दस्तराजी करना, जुबान दराजी करना, ये फितना है। इस फितने को कैसे दबाना है? तू गाजी बने, तू शहीद बने, तेरे पाक खून की धार हो, तेरे सामने काफिर मुनाफिक हो, उसकी अकड़ी गर्दन पर तेरी तलवार का कारी वार हो, जरा ये पेश तो कर अमल देख, अल्लाह की कसम फिर साजिशें ऐसे सो जाएंगी जैसे कोई भी सुसरी सो जाती है। ये पाक खून अल्लाह के रास्ते में बहा, अपने नबी की हुर्मत का दिफा यह है कि मुझे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत है अपने नबी से। जब ये किरदार और रोल पेश करोगे ना, यहूदियों ईसाइयों को दिखाओगे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह की कसम ये सारी की सारी साजिशें दब जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, फना हो जाएगी। अरबों ने किरदार पेश किया है, उन्होंने बाइकाट किया है, 4 मुल्कों ने, बहरीन ने, कतर ने, सऊदी अरब ने, कुवैत ने, और सोशल मीडिया पर उन्होंने बड़ी मुहिम चला के टॉप ट्रेंड बनाया इस चीज़ को। फिर वो इंडियन मसनूआत का बाइकाट कर रहे हैं। ये हलाल हराम हम नहीं देखते, हमारे मुसलमानों को ना खाने की फिक्र होती है, बस टेढ़े जाना चाहिए, नहीं देखते हलाल भी है या हराम भी है। और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब लोग नहीं देखेंगे जो मुंह में जा रहा है हलाल का है या हराम का है। कुफार की मसनूआत का बाइकाट करें, माशी तौर पर भी उनको मारें, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएं, इसी तरह जिहाद के अलम को भी उठाएं, जो कर सकते हैं अपने नबी की नमूस के लिए वो कर जाएं, ताकि काफिर को सारी जिंदगी ये सोचना भी ना पड़े कि मैं मुसलमानों के नबी की हुर्मत को पामाल करूंगा। मुसलमानों की तरफ से ऐसा जबरदस्त एक प्लान तैयार होना चाहिए। और हम अपने हुकाम को भी कहते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ को, हम नहीं कहते कि तुम कपड़े उतार के हमें आटा दो, हम कहते हैं तुम कुफार के सामने अपने कपड़े ना उतारो, एक मुस्लिम ब्लॉक बनाओ, सारे मुसलमानों को इकट्ठा करो, OIC का इजलास बुलाओ, सारे मुसलमान मुल्कों के नुमाइंदगान को इकट्ठा करो और एक आवाज, एक जान, एक आवाज, ये फिरका वारियत छोड़ दो। अल्लाह की कसम बड़ा अफसोस हुआ, नबी की नामूस का मसला है तो जुलूस फिर भी कैसे निकल रहे हैं, अलग अलग तंजीमों वाले अलग अलग तरीके से जुलूस निकाल रहे हैं। ये फलानी तंजीम है वो जुलूस निकालेगी, ये फलानी तंजीम है ये फलानी तारीख को जुलूस निकालेगी, और खुदारा इकट्ठे हो जाए एक प्लेटफार्म पे। अगर हम सब इकट्ठे हो के इस चीज़ का फ़र्क किए बगैर कि ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये फलाना है, ये फलाना है, मैं इसके मुंह नहीं लगता, मैं इसका खाना नहीं खाता, मैं इसके साथ तिजारत नहीं करता, और छोड़ दो ये चीज़ें, सारे मुसलमान हैं, सारे कलमा पढ़ने वाले हैं। काफिर यहूदियों का नबी अलग है, उनकी किताब अलग है, उनकी शरीयतें अलग हैं, ईसाइयों के नबी अलग हैं, उनकी किताबें और शरीयतें अलग हैं, लेकिन इस्लाम के खिलाफ वो एक मजबूत आवाज़ बन के मुसलमानों को पछाड़ना चाहते हैं, इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। पाकिस्तान जो दुनिया का फातेह मुल्क है, इसके फतूहात को वो लोगों की आंखों के अंदर मट्टी डोंक के इसको ख़राब और बर्बाद करना चाहते हैं। मुसलमान, तेरा तो नबी एक है, तेरी तो किताब एक है, तेरी तो शरीयत एक है, तेरा नबी सबसे आला नबी है, दुनिया में भी सबका सरदार है, क़यामत के दिन भी सबका सरदार होगा, जिसकी शफाअत कुबरा होगी तो सवाल जवाब शुरू होगा। क्या मुसलमान जिनका कलमा, जिनका नबी, जिनकी शरीयत किताबें एक हैं, ये एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होके एक आवाज़, एक ब्लॉक बना के काफिरों की आंखों में आंखें नहीं डाल सकते? लेकिन सोच ही बदली हुई है। नबी की नामूस का मसला इनको अपने फिरकों की पड़ी हुई है। और मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ,
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह कुरान में तुम्हें जिम्मेदारी देता है, लोगों फिरका वरीयत को इख्तियार ना करो। ये ना देखो ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, तो सारे मुसलमान हैं, सब कलमा पढ़ते हैं। ये हमारे घर के मसले हैं, ये रफुल यदैन, ये फातिहा खल्फ अल इमाम, ये हमारे घर के मसले हैं। काफिर को नहीं पता फातिहा क्या है, रफुल यदैन क्या है, वो सबको मुसलमान समझता है। सारे मुसलमान इकट्ठे होके एक आवाज़ कुफार के सामने पेश करें, उनको दिखाएं कि मुसलमान मर तो सकता है लेकिन अपने नबी की हुर्मत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमाए, अल्लाह जिहाद और मुजाहिदीन की मदद फ़रमाए। अल्लाह ताला इन हालात में हमें अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह उन ज़ालिमों को जो नबी की हुर्मत के ऊपर डाके डालते हैं सबको दुनिया में ज़लील व ख़ार करे और आखिरत में तबाह बर्बाद फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।